जोहार साथियों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा, कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी में जनसंघ, ऑप्शन सी में मुस्लिम लीग और ऑप्शन डी में भारतीय मुक्ति मोर्चा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अबुल गफर खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी में सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल गफर खान। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में मणिपुर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठन किया गया भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया? इसका आंसर ऑप्शन ए में 1952, ऑप्शन बी में 1953, ऑप्शन सी में 1954, ऑप्शन डी में 1955। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1953। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर ऑप्शन ए में टी रामास्वामी, ऑप्शन बी में चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी में सुकुमार सेन, ऑप्शन डी में वेंकटरमन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सुकुमार सेन, जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है सामाजिक गतिविधि, ऑप्शन बी में राजनीतिक गतिविधि, ऑप्शन सी में आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन डी में सभी। दोस्तों बॉम्बे प्लान का जो संबंध है वहाँ की अर्थव्यवस्था से था और इसलिए इसका संबंध आर्थिक गतिविधि से है, अतः इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? आंसर में ऑप्शन ए में 83, ऑप्शन बी में 5वीं, ऑप्शन सी में पहली, ऑप्शन डी में 7वीं। दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था उसमें उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन और यह पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए में लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी जयराम दास दौलत राम। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है उसको सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए में 1955 वाडुंग, ऑप्शन नंबर बी में 1945 रूस, ऑप्शन नंबर सी 1961 बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर डी में 1949 इंडोनेशिया। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सबसे पहला आंदोलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? आंसर में ऑप्शन नंबर ए में 1955, ऑप्शन नंबर बी में 1965, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1979 में। दोस्तों भारत में भारतीय रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1965 ईस्वी में किया गया था, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 15 जून 1974, ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1975,
ऑप्शन नंबर सी 28 जून 1976, ऑप्शन नंबर डी 11 जून 1978। दोस्तों, सन 1975 ईस्वी में जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 25 जून 1975। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र बचाओ सबसे पहले कब के आप चुनाव का मुख्य नारा था? आंसर ऑप्शन नंबर ए 1976, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1975। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जब इमरजेंसी लगा हुआ था, उसमें लोकतंत्र खतरे में था, तो यहाँ के नेताओं ने सबसे पहले लोकतंत्र बचाने के लिए एक नारा दिया था, और वह दिया था 1977 में। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है? आंसर ऑप्शन नंबर ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का संबंध बिहार से है, और उसमें बिहार के प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे हमारे जयप्रकाश नारायण। अतः संपूर्ण क्रांति का संबंध जयप्रकाश नारायण से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा।